लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें दूर है और ये दरारें तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में जूतम पेजार जारी है। जी हां, एकनाथ शिंदे का नेता यह कहता है कि अजीत पवार को देखकर मुझे उल्टी आती है। सेना के मंत्री तानाजी का बयान है जो कहते हैं कि कैबिनेट में भले वो एनसीपी के साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आकर उल्टी कर देते हैं। बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मोदी ने ही 8 महीने पहले इसका अनावरण किया था, इसीलिए निशाने पर मोदी भी रहे। विपक्ष के दल तो इस पर अपना गुस्सा दिखा ही रहे हैं। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे ने भी इसके लिए माफी मांगी और अजित पवार भी मालवन जाकर आ गए, क्योंकि ये दोनों नेता भी अब समझ रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए भी जीतना मुश्किल हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह एनडीए में पड़ चुकी दरार है। दूसरी तरफ केंद्र में, या ये कहा जाए बिहार में, चिराग पासवान को खत्म करने, या ये कहा जाए चिराग को बुझाने का प्रयास खुद बीजेपी कर रही है। चिराग पासवान धर्म संकट में है क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही गठबंधन से बाहर जाएंगे उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच शुरू हो जाएगी और वो जेल भी चले जाएं तो शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के बयान से एनसीपी के नेता बेहद नाराज हैं, क्योंकि तानाजी सावंत ने कह दिया था कि उन्हें एनसीपी नेताओं के बगल में बैठने से उल्टी आती है। इतने अपमान के बाद क्या अजित पवार चुप रहेंगे या आगे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? ये सारे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक छत्रपति शिवाजी महाराज की बिखरी हुई मूर्ति पर माफी मांगे, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जनता साफ तौर पर देख रही है कि वो माफीनामा नॉन सीरियस था, गैर संजीदा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के बाद पूरे देश की नज़र अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव में सत्ता का काबिज महायुक्त और विपक्ष के गठबंधन महाविकास यानी एमवीए, जिसमें मजबूत टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुक्ति सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दावा खेल दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लॉन्च किया है। अब देखना है कि क्या महायुक्ति की इस महत्वाकांक्षी योजना के बाद कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में खंडित मूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से माफी तो मांगी है और शिवाजी महाराज का आराध्य भी बताया है, लेकिन वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि धरती के वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां दिया गया, लेकिन इस पर वो माफ़ी नहीं मांगी। कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे। इस बयान से मोदी की माफ़ी मांगने वाली बात साफ हो जाता है कि अब बीजेपी जान चुकी है कि इस बार माफ़ी नहीं मांगा तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब पत्रकारों का मानना है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए आइए वीडियो देखते हैं। सेना के मंत्री तानाजी का बयान है जो कहते हैं कि कैबिनेट में भले वो एनसीपी के साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आकर उल्टी कर देते हैं। इसका जवाब अब अजीत पवार की पार्टी दे रही है। यानी कि गोदी मीडिया भी महाराष्ट्र में जो जूतम पेजार चल रही है उस पर चर्चा करने को मजबूर है। दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है दोस्तों, बिहार में भी हालात खराब हैं। चिराग पासवान को भाजपा खत्म कर देना चाहती है। चिराग पासवान अपमान का ये कड़वा घूंट पीने को मजबूर हैं क्योंकि सवाल उनके वजूद का है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति खंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको लेकर जो उन्होंने माफी मांगी ना, जनता को बात हजम नहीं हो रही है। जनता यह कह रही है, पूछ रही है कि जब उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई थी, एक हवा के झोंके में गिर गई थी, तब आपने माफी क्यों नहीं मांगी? जब नोटबंदी आपने कराई थी, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लगकर मर गए थे, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, छोटे व्यापारी में त्राहिमाम मच गया था, तब प्रधानमंत्री आपने कहा था कि 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मैं हालात ठीक नहीं कर पाऊंगा तो वो चौराहा दे दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देश की जनता वो भी नहीं भूली है प्रधानमंत्री, मगर आज आप माफी मांगने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हार दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में आप बहुमत से दूर हैं। यह फर्क आता है दोस्तों, इस तरह से अहंकार नेस्तनाबूद होता है। और सबसे बड़ी बात, आपने माफी मांगी भी तो नॉन सीरियस माफी,
गैर संजीदा माफी। सुनिए, माफीनामे में भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ा। राहुल गांधी का हौवा इस कदर छाया हुआ है प्रधानमंत्री पर। सुनिए, हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और उनका जबरदस्त विरोध किया जाता है। इस वक्त एमवीए यानी जो अघाड़ी का गठबंधन है, जिसमें उद्धव सेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तीनों के बीच में अभी भी सहयोग की बहुत गुंजाइश है। अब भी तालमेल की जबरदस्त कमी है, मगर जिस तरह से भाजपा गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, इसका सीधा फायदा एमवीए को हो रहा है बगैर मेहनत के। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त ऊर्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और सड़क पर उतर जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें काला झंडा दिखाने के लिए। देखिए वो नजारा। ये तमाम चीजें इस वक्त एमवीए को एक बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में एमवीए ने भाजपा गठबंधन को पटखनी दी थी, बावजूद इसके कि शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी। जी हां, चुनाव चिन्ह को लेकर इतना कंफ्यूजन था, बावजूद इसके उद्धव सेना, एनसीपी और शरद पवार फैक्शन ने पटखनी दे दी थी भाजपा गठबंधन को, जिनके मोर्चे में कोई कंफ्यूजन नहीं था चुनाव चिन्ह को लेकर, जिनके पास एजेंसीज थी, जिनके पास पैसा था, अकूत ताकत थी, बावजूद उसके उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब उसकी दस्तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रही है। लड़की बहन योजना, इस पर पूरी उम्मीद है भाजपा गठबंधन की, मगर क्या लड़की बहन योजना भाजपा गठबंधन को बचा पाएगी, यह देखने लायक बात यह होगी। मगर इस वक्त महाराष्ट्र में गठबंधन बुरी तरह से बिखर रहा है। जनता देख रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को जो सबसे बड़ा ब्रांड है, यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर गुजरते दिन के साथ उनका ब्रांड कमजोर होता जा रहा है, दरकने लगा है। और यह चीज जनता देख रही है। जनता देख रही है कि वो जो तमाम नारे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, ये सारे नारे ढकोसला थे, सतही थे, खोखले थे। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति इस तरह से जमीन में गिर गई, बिखर गई, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। दोस्तों, तानाजी शाह के नेताओं ने एनसीपी के नेताओं को कहा कि हमें उनके साथ बैठने में उल्टी आती है। इतना अपमान सहने के बाद क्या अजीत पवार चुप रहेंगे?
या क्या एक नाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? तो ये बयान अजीत पवार के लिए अपमान की बात नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही अब बीजेपी के गठबंधन में भी फूट होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार में भी चिराग पासवान पर भी बीजेपी अब उनके खिलाफ साजिश कर रही है। चिराग पासवान के चिराग को बुझाने का काम हो रहा है। ये बात चिराग पासवान अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर हम एनडीए से बाहर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो केस है उसमें हम फंस जाएंगे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने जो माफी शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर के माफी मांगी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री तुरंत ही माफी मांग लेते तो कुछ नहीं था, लेकिन जब आप 4 दिन के बाद माफी मांगते हो तो सवाल तो बनता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के हारने के चलते आपने माफी मांगी है। और लोगों का मानना है कि जब सप्तऋषियों का मूर्ति हवा से ही गिरा था, तब तो आपने कोई माफी नहीं मांगा। यही सब बातें बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन जनता को भी पता है कि ये राजनीति है। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।